ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। देश भर में भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको बधाई दी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज बड़े धूमधाम से मनाई गई, जहां लोगों ने औद्योगिक संस्थानों में अपने उपकरणों की पूजा की, वहीं अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए। साथ ही दुग्ध संघ लाल कुआं में सुंदरकांड के साथ ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई देते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा सभी के जीवन में सुख शांति लाए। इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी उनको शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने आंचल परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वकर्मा जयंती के साथ साथ आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं अपनी ओर से और नैनीताल जनपद के समस्त दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अधिकारी, कर्मचारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूं और उनके मार्गदर्शन में आंचल हमारी संस्था और प्रगति करेगी, ऐसा मेरा मानना है। शक्ति फार्म के बैंकुटपुर में अज्ञात कारणों के चलते 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके साथ दुर्व्यवहार व जघन्य अपराध किए जाते थे और साथ ही मानसिक तथा शारीरिक तनाव भी दिए जाते थे, जिस पर संदेह जताते हुए महिला के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर पोस्टमार्टम करने की अपील की, जिस पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतक का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, बैकुंठपुर में मेरी भांजी के साथ उनके ससुराल के पक्ष के द्वारा बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में जो आता है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इस बात को उन लोगों ने छिपाने के बाद उन लोगों ने अपनी जो कुकृत्य है उसको ढकने के लिए उन लोगों ने हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में लेके उसका ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं किया, जनरल वार्ड में उसको फेंक दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कल रात को हमें समाचार मिला कि मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके पति से मैंने बात की तो पति से मैंने कहा कि बेटा जो कुछ भी हो गया उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा के आप घर ले आना, ताकि सच सबके सामने आए, ताकि आपके ऊपर भी कोई क्लेम ना आए। लेकिन उसके पति ने पूरी तरह से गुमराह किया और अंत तक उन्होंने ये कहा कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो एक गाड़ी के जरिए मेरी भांजी की लाश को घर में लेके आए और PM नहीं करवाए। जब PM नहीं हुए तो मैं शासन से बात की। शासन से बात करने के बाद शासन ने कहा नहीं, एक पीड़ित महिला के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तुरंत कोतवाल सितारगंज साहब ने मेरी संज्ञान लिया, उन्होंने मेरी बात को सुनी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पूरे समस्त प्रशासन को यहाँ पर भेजा और पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी इसमें सत्यता आएगी, अगर अपराध के श्रेणी में आता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और मैं शासन से उम्मीद करूँगा कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा वो अवश्य देंगे। विश्वास पत्नी नारायण विश्वास निवासी बैकुंठपुर, इनका बरेली भोजीपुरा में इलाज चल रहा था करीब एक सप्ताह से। तो अब ये उसके शव को यहाँ पर लाए हैं। इनके मायके वालों का ये संदेह है कि इसकी मृत्यु जो है कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इसलिए इस मृतका के शव का आज पंचायतनामा मेरे द्वारा भरा गया है और सबको पोस्टमार्टम हेतु खटीमा भेजा जा रहा है। जिला पंचायत का धरना आखिरकार समझौते के साथ खत्म हो ही गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार और सदस्य हरी सेठानी ने शुक्रवार को जिला पंचायत परिसर में आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की है। नाराज जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आज आंदोलन को खत्म करने का निर्णय लिया गया। नाराज सदस्यों के अनुसार बजट के समान रूप से वितरण की मांग जिला पंचायत अध्यक्ष ने मान ली है। जिले के विकास को देखते हुए आज आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। मालूम
मालूम हो कि आज सुबह से उपाध्यक्ष नवीन परिहार आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके आमरण अनशन की बात सुन जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वार्ता समझौते के बाद आंदोलन खत्म हो गया है। वहीं जिला अधिकारी ने उपाध्यक्ष को जलपान कराकर अनशन खत्म करवाया। इस बीच जिले की जनता ने भी राहत की सांस ली है। आंदोलन कम से कम 70-75 दिन ठीक है। परिवार का आपसी झगड़ा था तो आज वार्ता हुई तो सब आपस में समझौता हुआ कि आपस में मिलकर काम करेंगे और जिले का विकास कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं होगा और जिले का विकास मिलकर करेंगे। देखिए, काफ़ी लंबे समय से जिला पंचायत में गतिरोध ये चल रहा था, विरोध चल रहा था और 75 दिन से धरने पे भी बैठे हुए थे। तो आज दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि इससे सभी का नुकसान हो रहा है और हमारे जो जिले का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो लोक हित में, जनहित में जो है इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको धरने को समापन किया जाए और बाकी जो हमारा सदन है वो सदन में ही इनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमेशा से होता आया है कि वो हमारे को बी टीम बोलेंगे, बीजेपी हमारे को कांग्रेस की बी टीम बोलेगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैंने त्रिवेंद्र जी को बचाया, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैंने उनको बचाया, तो ये दोनों का घालमेल दिखाता है कि ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होगी तो वो कांग्रेस के करप्ट नेताओं को बचाएगी और कांग्रेस की जब सरकार होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं को बचाएगी। तो ये दोनों दिखाता है कि दोनों एक ही पार्टी हैं और उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता यही नहीं तय कर पा रही आज तक कि कौन किधर है और अब मुझे लगता है आने वाले चुनाव में फिर बड़ा फेरबदल होगा और फिर कुछ एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में और कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। मेरा यह मानना है कि ये दोनों एक ही पार्टी है। श्रीनगर के खटीमा में ईस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विश्वकर्मा जयंती फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ धूमधाम से मनाया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधक अजय मेहता ने इस दौरान कोरोना योद्धा एवं पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया और साथ ही युवा इंजीनियर साथियों को भी इंजीनियर डे की बधाई दी। इस दौरान फैक्ट्री के इंजीनियर व अन्य कर्मचारी वहां मौजूद रहे। भगवान की पूजा हमारे ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के अंदर हर वर्ष मनाई जाती है और इसमें हमारे सभी कर्मचारियों का बड़ा अच्छी श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ भाग लेते हैं और इसके तहत हमें इस वर्ष पर्यावरण के लिए हम हमेशा श्रद्धावान रहे हैं और समर्पित रहे हैं। इसी के तहत आज हमने यहाँ पर अपने जो नए कर्मचारी हमारे ज्वाइन किए हैं उनके हाथों से विश्वकर्मा भगवान को साक्षी मानते हुए कुछ प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लगभग 20 प्लांट अशोक के यहाँ इस प्लांट के अंदर लगा रहे हैं और हमारे पूरे प्रेमिसेस के अंदर लगभग 5000 प्लांट हमारे गार्डनर हैं उनके संरक्षण में पल रहे हैं और वो बड़े हो रहे हैं। उनके तहत हमने आज उनको सम्मानित किया है और साथ में कोरोना पीरियड के टाइम में जिन योद्धाओं ने हमारे साथ बढ़ चढ़ के खटीमा और इस कंपनी के अंदर काम किया और कोरोना से हम सब लोगों की रक्षा की, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। ये हमारी बड़ी गर्व की बात हम महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। और युवा इंजीनियर्स के लिए देश को कायाकल्प करने में उनका बहुत बड़ा भागीदारी है और हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे इंजीनियर्स के माध्यम से ही आज हमने ये विश्वकर्मा पूजा का पाठ कराया क्योंकि उन्हीं इंजीनियर की वजह से ही हम आज विश्व में जो अपना एक स्थान बनाए हुए हैं ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा और हमेशा हर वर्ष हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये सब इंजीनियर के भागीदारी की वजह से ही संभव हो पा रहा है। पुलिस से जुड़ी शिकायतें और उनके समाधान के लिए काशीपुर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से जुड़ी कई शिकायतों को रखते हुए उनके समाधान की मांग की है। आइए देखिए कार्यक्रम में क्या था खास। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विशेष तौर पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं और सीपीयू द्वारा बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चालानी कार्रवाई का जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हाईवे पर या शहर से बाहर ही सीपीयू को खड़ा होना चाहिए, जबकि बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हेलमेट को लेकर चालान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक की समस्या के समाधान की बात रखते हुए भी पुलिस से जल्द व्यवस्था ठीक करने की बात कही है। वहीं इस मौके पर समस्याओं के निराकरण के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरड़े ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनते हुए जल्द ही निराकरण की बात कही है। जो है उसको क्रियान्वित तत्काल करते हैं और
मेरे द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर आपकी जनता की कुछ समस्याएं जो पब्लिक से रिलेटेड शिकायत वगैरह जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उसको तत्काल निदान कराने के लिए हर शनिवार को जो है हम लोग थाना दिवस लगाएंगे। जो मुख्य चौराहों पर जो है पुलिस वाले जो जितने भी हमारे थाने के कर्मचारी और जो गेस्टेड अफसर्स वगैरह है वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे और फास्ट ट्रैक में जो है हर शनिवार को हम लोग 12 से 1 वो समस्याएँ सुलझाएंगे। CPU का जो है अब वो सिटी के अंदर जो है वो बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए होती है, उसमें चालान होता है तो कई बार जो है वो स्ट्रिक्ट होती है CPU, क्योंकि वो लोकल पुलिस से नहीं होते तो लोगों को थोड़ा सा वैसा लगता है कि हमारा चालान कट रहा है, लेकिन वो एक आवश्यक व्यवस्था है, ज़रूरी व्यवस्था है, एक आपकी बेहतर जो है आपकी सुरक्षा के लिए होती है, तो उसमें और बेहतरी लाई जाएगी। मानपुर फिरोजपुर जो है एक रिमोट एरिया है जहाँ पर काफ़ी लोग अभी रहते हैं और वहाँ पर चौकी का वो है, तो DIG लेवल पे जो पावर है DIG को वॉच एंड वार्ड चौकी हम तुरंत वहाँ तत्काल शुरू करा देंगे। बाजपुर के तहसील सभागार में SDM राकेश चंद्र तिवारी ने CHC केंद्र प्रभारी और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान SDM ने CHC केंद्र पर प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए केंद्र प्रभारियों और राजस्व उप निरीक्षकों को जानकारी दी। आपको बता दें कि CHC केंद्रों पर बीते कुछ दिनों से प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को हो रही परेशानियों का संज्ञान लेकर SDM राकेश चंद्र तिवारी ने तहसील सभागार में CHC केंद्र प्रभारियों और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान SDM ने CHC केंद्र प्रभारियों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले लोगों से सरकारी शुल्क से ज्यादा ना लेने की बात कही। साथ ही SDM राकेश चंद्र तिवारी ने राजस्व उप निरीक्षकों को जल्द से जल्द जनता के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान SDM राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले लोगों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा सके, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है और जनता को हो रही परेशानियों को दूर कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो हमारे यहाँ से SDM लेवल या तहसील लेवल से सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसको लेकर कुछ कभी कभी आपस में शंका भी रहती है और कुछ समस्याएं आ रही थी, तो उसको लेकर हमने जो हमारे तहसील बाजपुर के CHC सेंटर के प्रभारी हैं उनको, हमारे जो पटवारीगण हैं, तहसीलदार साहब, कानून साहब, इन सब को लेकर एक बैठक हमने आहूत की थी। उसमें जो हमारे शासन से सर्टिफिकेट जारी होने के लिए जैसे अस्थाई, जाति, आय और हैसियत है, चरित्र है, जो गाइडलाइन के अनुसार जो उसमें संलग्न दस्तावेज होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती थी, तो उसको लेके हमने इनसे वार्ता की और इनको निर्देश भी दिए कि जो उसमें गाइडलाइन में है उन डॉक्यूमेंट्स को अवश्य संलग्न कराएं और उसके साथ साथ जो आवेदक है, आवेदक का फ़ोन नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं किसी का प्रमाण पत्र निरस्त न हो, उसको देखते हुए आवेदक का फ़ोन नंबर ज़रूरी है। यदि कभी कभी इस तरह का होता है कि CHC सेंटर के पास काम ज़्यादा है और ई डिस्ट्रिक्ट के पास ज़्यादा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो उसमें कोई अगर बाई मिस्टेक छूट गया तो उस डॉक्यूमेंट्स को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित से संपर्क करके या जांच अधिकारी जो हमारे पटवारी जो लोग हैं उनको अगर दिक्कत होती है तो वो भी उस आवेदक से संपर्क करके वो डॉक्यूमेंट्स लगवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। मैं लेती हूँ अलविदा, धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़।